हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टैलेंट जो होता है वो आता कहाँ से है और चला कैसे जाता है। एक्चुअली में ना, पता है, टैलेंट को पाने के लिए झुकना पड़ता है। कुछ भी आपको भोगने के लिए सुख क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाओगे, कोई निवाला लोगे चाहे चम्मच से या हाथ से, तो क्या करते हैं, सिर झुकाएंगे ना, तब आप निवाला डालोगे मुंह में या चम्मच से बाइट डालोगे या रोटी डालोगे मुंह में अपने खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए। मतलब ये है, आपको कुछ भी कोशिश कर रहे हो, आपको वो चाहिए, शिद्दत से चाहिए, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप नहीं झुक रहे, अकड़ में हो एकदम, अरे मुझे तो बहुत आता है, ये तो मैं ऐसे सीख लूँगा। सीख भी लेते हो सीख, लेकिन उसको आप भोग नहीं पा रहे, उसका यूज़ आप नहीं कर पा रहे हो। ईगो है आप में बहुत भरा हुआ, आप झुक नहीं रहे हो। आपको भोगना है लेकिन आप घमंड के मारे झुक नहीं रहे, इसलिए आप भोग नहीं पा रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी किसी टैलेंट को पाने के लिए। टैलेंट तो फिर भी आ भी जाता है, लेकिन अब वो टैलेंट आपका है, वो आप दिखाओगे नहीं, तब पता कैसे चलेगा कि टैलेंट है। ठीक है, आप में टैलेंट है, मान लो, सब में टैलेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, ये नहीं कि आप दिखाओगे तो सब वाहवाही करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो क्या है, आपने जो टैलेंट है वो आपने दिखाया और सबने वाहवाही की, तो आपको क्या मिला, सुख मिला, आपने सुख भोगा। तो इसलिए उस टैलेंट को दिखाने के लिए क्या करोगे आप, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, उसको दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ईगो में नहीं रहना पड़ता कि हाँ हम भाई हमें तो सब आता है, हमें क्या ज़रूरत है किसी को साबित करने के लिए कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। ईगो को दरकिनार रख के फिर अपना टैलेंट दिखाओ। जैसे कि फलदार वृक्ष होता है, उसमें जब फल लगते हैं ना, ऐसे तो सीधा रहता है, और फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। जो कांटे वाले जो रहते हैं वो भी झुकते हैं, खजूर का नहीं कह रही हूँ, खजूर तो उसमें लगते ही नहीं ना, उस डाल में नहीं लगते ना, वो तो उसमें लगते हैं, फिर भी वो झुके हुए रहते हैं, फ्रूट। उसका वो लंबा प्रोसीजर होता है। खैर, तो हम कहाँ थे कि ईगो नहीं रखनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि रखनी ही नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत रख लो, लेकिन ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, ये बात है।